और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विश्वास दिलाते हैं कि जो समस्याएं जो हैं, जिनका निदान जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है, तो वो हम यहाँ पर अधिकारियों को कह के करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज से जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो है एक रथ यात्रा निकल रही है। और उस रथ में सभी हमारे जितने भी अधिकारी हैं, खासकर आपने देखा होगा कि आज जो बड़ागुड़ा से हमने इसकी शुरुआत की, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के माननीय जो डीसी साहब हैं और भी जितने भी अधिकारी हैं वो सब इसके अंदर उपस्थित थे। और यहाँ पर जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो है वो कार्यक्रम जो था उसके अंदर हमने स्टॉल लगाई हुई थी। उन स्टॉल के अंदर चाहे हम जो पीपीपी जो है उसकी बात करें, चाहे हम परिवार पहचान पत्र जो मैंने आपको बताया, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे बीपीएल कार्ड की बात करें, और इसके साथ साथ चाहे हम वृद्धावस्था पेंशन है, किसी का कोई बैंक का कोई लोन की कोई समस्या है, इवन जो निरोगी हरियाणा के माध्यम से यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप हैं उसकी भी हम बात करें, तो ये सब उस कैंप में जो है लगाए गए थे। आज बड़ागुड़ा में उसकी शुरुआत हुई, जिसके अंदर हमारे मंत्री जी भी उपस्थित थे। और इसके बाद जो है सुरतिया गांव में हुआ और वहाँ पर भी ये रथ यात्रा गई। और आप ये देखिए कि जिन आम जनमानस को इन जो हमारी जितनी भी स्कीम है उनका जिनको लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी गई। और जिनको नहीं मिला लाभ उनको हमने आह्वान किया और उनको हमने आग्रह किया कि वो इन स्टॉल के माध्यम से जो है उसमें अपनी समस्या जो है वहाँ पर उसका समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि जो हमारा एक आम जनमानस है उसको दफ्तरों के चक्कर काट काट के जो है उनके जूते घिस जाते थे। लेकिन अब जो है वो सभी अधिकारी उनके गांव में जा रहे हैं और आप ये देखिए जनप्रतिनिधि उनके गांव में जा रहे हैं, जगह जगह पर स्टॉल लग रही हैं कि आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या का मौके पर ही समाधान कर सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये मोदी जी की गारंटी है कि आपको जो भी योजना है उसका लाभ आपको सुनिश्चित किया जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसी के तहत ये रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो केंद्र सरकार में तो हैं लेकिन उसमें एक कदम और आगे बढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको यहाँ पर लागू किया है। जैसे कि अगर हम बीपीएल कार्ड की बात करें तो सेंटर की योजना है, उसके तहत 1,20,000 उसकी लिमिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और बढ़ाकर 1,80,000 रुपया कर दिया। और एक और जो नई योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं उसके लिए तो मुझे लगता है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है, कि उसमें उन्होंने ये कहा कि 1,80,000 तक की जिनकी आय है उनको अपनी बेटियों को कॉलेज में भेजने के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी, फीस उनकी सरकार देगी। 1,80,000 तक की आय वाले जो घर हैं उनकी बेटियां कॉलेज में अब फ्री पढ़ेंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जिनकी आय है उनकी बेटियां जो हैं कॉलेज में जो पढ़ेंगी तो उनकी आधी फीस लगेगी। मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा। और जो एक मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरा से, हरियाणा की धरा से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका भी मुझे लगता है कि एक बहुत सार्थक ये जो है एक हमारी इसकी पहल है। तो मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आम जनमानस के अंदर आप ये देखिए कि सर्दियों का मौसम है लेकिन फिर भी जितनी भारी संख्या के अंदर, चाहे हम जन संवाद कार्यक्रम की बात करें, चाहे हम ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसकी हम बात करें, भारी संख्या के अंदर ग्रामवासी जो हैं इसके अंदर उपस्थित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो हमारा देश आज विकासशील है उसको हम अगले 25 सालों के अंदर विकसित भारत बनाएंगे, तो ये भी मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से पूरा होगा। और आने वाले 2047 को जब 100 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश जो है वो विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। तो इस बात के लिए ये जो ये इस तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत इन जो यात्राओं के अंदर, विकसित भारत संकल्प यात्राओं के अंदर जो है वो एलईडी के माध्यम से सभी योजनाओं को दिखाया जा रहा है। अधिकारी जो हैं वो जो स्टॉल के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में उनको बता भी रहे हैं, अगर किसी को लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दे भी रहे हैं। इन सब बातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए ऐसा है कि जो कार्ड कटे हैं वो कार्ड क्यों कटे हैं उसके बारे में वो वहाँ पर जो है जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। और इसके अगर
अगर किसी का गलत कटा है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर किसी का ठीक कटा है लेकिन उसको ये लगता है कि उसका गलत कटा है तो उसके बारे में उसको बताया जाएगा। क्योंकि जैसे हम अभी यहाँ पर एक जगह पर एक हमारी एक महिला जो है, वो बुजुर्ग महिला, वो आई कि जी हमारा जो है वो कार्ड जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो जब हमने उनको स्टॉल पे भेजा तो स्टॉल में वहाँ पर देखने के बाद उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो बिजली विभाग में नौकरी पे लगा, और उनकी नौकरी की वजह से तो उनके परिवार की जो आय है वो 1,80,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि ये जानकारी नहीं होती है, तो अगर उनको ये जानकारी दी जाती है तो उनको भी तसल्ली हो जाती है कि इसी वजह से जो है उनका अगर कोई कार्ड नहीं बन पा रहा है या राशन का उनका कोई अगर उसमें नहीं उनको योजना का लाभ मिल पा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जी। अगर वो माँ बाप जो बूढ़े हैं उस बेटे पे डिपेंड ना होके अलग रहते हो तो कार्ड बन जाएगा उसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर वो अलग रहते हैं तो उनको अपनी अलग यूनिट दिखानी पड़ेगी कि उनकी यूनिट अलग है और उनकी यूनिट अलग है। अगर उनकी यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग यूनिट से उनका जो परिवार पहचान पत्र है वो भी उनका अलग बनेगा और उसका परिवार पहचान पत्र अलग बनेगा, उसी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विश्वास दिलाते हैं कि जो समस्याएं जो हैं जिनका निदान जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है तो वो हम यहाँ पर अधिकारियों को कह के करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज से जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो है एक रथ यात्रा निकल रही है, और उस रथ में सभी हमारे जितने भी अधिकारी हैं, खासकर आपने देखा होगा कि आज जो बड़ागुड़ा से हमने इसकी शुरुआत की, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के माननीय जो डीसी साहब हैं और भी जितने भी अधिकारी हैं वो सब इसके अंदर उपस्थित थे। और यहाँ पर जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो है वो कार्यक्रम जो था उसके अंदर हमने स्टॉल लगाई हुई थी। उन स्टॉल के अंदर चाहे हम जो पीपीपी जो है उसकी बात करें, चाहे हम परिवार पहचान पत्र जो मैंने आपको बताया, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे बीपीएल कार्ड की बात करें, और इसके साथ साथ चाहे हम वृद्धावस्था पेंशन है, किसी का कोई बैंक का कोई लोन की कोई समस्या है, इवन जो निरोगी हरियाणा के माध्यम से यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप हैं उसकी भी हम बात करें, तो ये सब उस कैंप में जो है लगाए गए थे। आज बड़ागुड़ा में उसकी शुरुआत हुई जिसके अंदर हमारे मंत्री जी भी उपस्थित थे, और इसके बाद जो है सुरतिया गांव में हुआ और वहाँ पर भी ये रथ यात्रा गई। और आप ये देखिए कि जिन आम जनमानस को इन जो हमारी जितनी भी स्कीम है उनका जिनको लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी गई, और जिनको नहीं मिला लाभ उनको हमने आह्वान किया और उनको हमने आग्रह किया कि वो इन स्टॉल के माध्यम से जो है उसमें अपनी समस्या जो है वहाँ पर उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो सभी अधिकारी उनके गांव में जा रहे हैं, और आप ये देखिए जनप्रतिनिधि उनके गांव में जा रहे हैं, जगह जगह पर स्टॉल लग रही हैं कि आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या का मौके पर ही समाधान कर सकते हैं।